गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका प्रीति शर्मा आज आपको शब्द भंडार पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पिछले सप्ताह आपने पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? चलिए पढ़ते हैं। परिभाषा: ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द का अर्थ है एक से अधिक अर्थ देने वाला। बच्चों, कुछ अनेकार्थी शब्द हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। अंक शब्द का अर्थ होता है गोद, गिनती, नाटक का अंक। अंग, भाग, शरीर का कोई हिस्सा। फिर है अंश। अंश का अर्थ है कंघा, भाग। अक्षर शब्द का अर्थ है वर्ण, ब्रह्मा, सत्य। फिर है कनक। कनक का अर्थ होता है सोना, धतूरा, गेहूं। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है काला, अंधेरा पक्ष, भगवान श्री कृष्ण। काल शब्द का अर्थ है समय, मृत्यु, यमराज। तात शब्द का अर्थ होता है भाई, मित्र, प्रिय, पिता। बच्चों, शब्द भंडार में अगला टॉपिक हमारा आता है शब्द समूह के लिए एक शब्द। इसकी परिभाषा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग भी एक कला है। इस कला का प्रयोग भाषा सौंदर्य के लिए किया जाता है। कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेकार्थी शब्द हमारी पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ, जो सबसे आगे रहे, अग्रणी, जिसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपम, जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर, जिसका वर्णन ना किया जा सके, अवर्णनीय, जिसे कोई जीत ना सके, अजय, जिसको लज्जा ना आती हो, निर्लज्ज, किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति, जो देखा ना जा सके, अदृश्य, किसी का अनुसरण करने वाला, अनुयायी, जो दूसरों का उपकार मानता हो, कृतज्ञ, दोपहर के बाद का समय, अपराहन, जो काम कठिन हो, दुष्कर, जो कभी ना मरता हो, अमर, जिसका आकार हो, साकार, जिसका कोई मूल्य ना हो, अमूल्य, जिसका आचार अच्छा हो, सदाचारी, नियम के विरुद्ध, अवैध, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अनन्य, जिसको टाला ना जा सके, अटल, जिसमें कपट ना हो, निष्कपटी, जो प्रशंसा योग्य हो, प्रशंसनीय। हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। बच्चों, ये भिन्नार्थक शब्द वह होते हैं जिन शब्दों का उच्चारण लगभग एक सा है पर अर्थ और वर्तनी में अंतर है। इन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। कुछ शब्द हमारी पाठ्यपुस्तक में भी दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। अंदर यानी भीतर, अंतर यानी भेद। दूसरे नंबर पर अतीत, बीता हुआ, अतीव, बहुत। तीसरे नंबर पर अनल, आग, अनिल, हवा। अन्य, दूसरा, अन्न, अनाज। असमान, आकाश, असमान, जो बराबर ना हो। उदार, दयालु, उद्धार, कल्याण करना। और, तरफ, और, तथा। कपट, धोखा, कपाट, दरवाजा। कुल, वंश, कूल, किनारा। कोश, खजाना, कोश, शब्द संग्रह। बच्चों, इस प्रकार हमारा शब्द भंडार समाप्त होता है। अब हमारा अगला विषय है पत्र लेखन। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वह होते हैं जो विद्यालय, कार्यालय,
थानाध्यक्ष, नगर निगम, बैंक मैनेजर, बिजली विभाग तथा संस्था आदि के लिए लिखे जाते हैं, जबकि अनौपचारिक पत्र हम अपने प्रियजनों के लिए लिखते हैं। इस बार हमें पत्र लिखना है अपने प्रधानाचार्य को विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र देने के लिए प्रार्थना पत्र। चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। श्रीमान प्रधानाचार्य, संत फिदेलिस सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रामघाट रोड, अलीगढ़। विषय है विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी हैं। वह उनका स्थानांतरण चेन्नई हो गया है। मैं भी परिवार के साथ चेन्नई जा रहा हूँ। वहाँ मुझे किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए स्थानांतरण पत्र की आवश्यकता होगी। अतः आपसे विनती है कि मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। नाम, कक्षा व दिनांक। बच्चों, इस प्रकार हम अपना औपचारिक पत्र लिख सकते हैं। आपको कक्षा में क्लासवर्क कॉपी में किया जाने वाला कार्य PDF द्वारा दिया जा रहा है। कृपया कार्य को सफाई से लिखें व याद करें। धन्यवाद।